अर्जुन एक छोटे से गांव बुलंदपुर का रहने वाला लड़का था, जिसका सपना था कि वह भारतीय सेना में फौजी बने। बचपन से ही अर्जुन देश की सेवा करना और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। अर्जुन जिस गांव में रहता था वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, जहां किसी भी तरह की सुख सुविधा होना तो दूर, वहां के लोगों का मानना था कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बल्कि घर के काम सिखाकर शादी कर अपने ससुराल भेज देना चाहिए। अर्जुन अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, ताकि उसके गांव में सुख सुविधा के साथ साथ पिछड़ी सोच के लोग भी बदल सके और शिक्षा हर बच्चा ले सके। अर्जुन के माता पिता वैसे तो एक साधारण किसान थे, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। अर्जुन की गर्भवती पत्नी सीमा भी उसका पूरा साथ देती थी। अर्जुन ने सेना में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत और लगन से तैयारी करी। माँ, आज मेरी सेना की भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा है, मुझे आशीर्वाद दो। बेटा, तूने जितनी मेहनत करी है उसका तुझे फल जरूर मिलेगा और तू कामयाब होगा। परीक्षा देने के लिए अर्जुन शहर अपने एग्जाम सेंटर की ओर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही दुर्भाग्यवश एक ट्रक अर्जुन को उड़ा के चला जाता है। अर्जुन की सड़क पर ही मौत हो जाती है, साथ ही उसके सपनों का भी गला घुट जाता है। उसका परिवार शोक में डूबा बैठा होता है। तभी सीमा की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। जल्दी दाई माँ को बुलाओ। पति की मौत हुई ही थी कि सीमा ने एक बेटी को जन्म दे दिया। सास ससुर बेटी हुई देखकर उसी को अपने बेटे अर्जुन की मौत का जिम्मेदार मानने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? इस मनहूस के आने पर ही मेरे बेटे की बेवक्त मौत हो गई। बेटा होता तो उसे हम पढ़ा लिखा कर फौज में भर्ती कराते, लेकिन इस मनहूस से तो कोई उम्मीद नहीं। अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इसको तो एक दिन पराये घर चले जाना है। अब हमारे बेटे का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्जुन की पत्नी सीमा ने अपने दर्द को अंदर दबाकर अपनी बेटी रिया को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने सास ससुर की बातों को नजरअंदाज कर अपनी बेटी में अपने पति के सपने पूरे करने की उम्मीद देखी। अर्जुन की मौत के बाद सारे घर की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई। सीमा गांव के छोटे मोटे काम करके घर का गुजारा करती थी। समय के साथ साथ रिया भी थोड़ी बड़ी हुई तो सीमा ने रिया को गांव के स्कूल में भर्ती कर दिया। अरे क्या करेगी इसको पढ़ा लिखा कर? एक दिन शादी करके अपने ससुराल चले जाना है इसे। घर के काम सीखा, फालतू पैसे बर्बाद कर रही है। तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर लड़की को स्कूल भेजेगी तो गांव वाले इसका विरोध करेंगे। तुझे पता नहीं है, हमारे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई फौज में जाता है। लड़कियों को घर के काम ही करने अच्छे माने जाते हैं। सीमा अपने सास ससुर की बातों को नजरअंदाज करके रिया को स्कूल छोड़ने जाने लगती है। तभी रास्ते में खड़े गांव वाले रिया को स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल की तरफ जाते देख बातें बनाने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अब एक लड़की भी स्कूल में पढ़ेगी? भाई क्या समय आ गया है बताओ। हमारे गांव में तो लड़कियां सिर्फ खाना बनाना ही सीखती है, पर ये सीमा तो हमारे गांव को बदनाम करने में लगी हुई है। भाई, जब पति साथ होता है तो उसकी घर में चलती है। अब बूढ़े सास ससुर की कौन ही सुनता है? उनकी बातों का तो इस पर असर नहीं होता होगा, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। माँ, सभी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल मेरी सहेली मंजू भी यही बोल रही थी। स्कूल हमारे लिए नहीं बना है, हमें तो घर के काम सीखने चाहिए। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी लगन से करके फौज में भर्ती होना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है। रिया अपनी माँ की बात अच्छे से समझ लेती है और उसी दिन से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है। लेकिन कुछ गांव वालों ने रिया के स्कूल में दाखिल होने की शिकायत गांव के मुखिया को कर दी। मुखिया को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो सीमा को बुलवाता है। देख सीमा, तुझे अच्छे से पता है कि हमारे गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने की बिल्कुल अनुमति नहीं। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए अब से तू अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी। नहीं मुखिया जी, मेरी बेटी को भी पढ़ने का अधिकार है। पढ़ लिख कर मेरी बेटी मेरे पति का सपना पूरा करेगी। तू मुझसे जबान लड़ाती है? तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है तो इस गांव में तो ऐसा नहीं हो सकता। तुझे
इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुझे मेरे गांव में रहने नहीं दूंगा। सीमा घर जाकर अपना सामान बांधने लगी। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसे खुद ही अपने खुद के लिए मुसीबत बुला रही है। अच्छा खासा गांव में घर है, सर पर छत है, यहाँ काम भी मिला हुआ है, शहर जाकर रहेगी कहाँ? तू मुखिया जी की बात को मान ले, लड़की को बढ़ाकर उसके ससुराल भेज, ये ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं बाबूजी, मैं रिया को पढ़ाऊंगी। हम शहर चले जाएंगे। वैसे भी इस गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको वहां से पैसे भेजती रहूंगी, आप यही चैन से रहे। अगले ही दिन सीमा रिया को लेकर शहर को निकल जाती है। वहां एक कमरा किराए पर लेती है और एक बर्तनों की दुकान पर नौकरी करने लगती है। साथ ही रिया को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा देती है। रिया खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है और ऐसे ही समय निकलता जाता है। उसकी मेहनत ने उसे अगले कुछ सालों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ सेना की परीक्षा में भी सफलता दिलाई। फिर वो दिन आ जाता है जब सीमा और रिया की मेहनत रंग लाती है। माँ, मेरा फौज की परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मैं फौज में भर्ती कर ली गई हूँ। अपनी बेटी को फौजी बना देख माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। पोती को अपने बेटे का सपना पूरा करते देख रिया के दादा दादी भी बहुत खुश होते हैं। तभी रिया का फोन आता है तो पता चलता है कि माँ, मुझे अभी जाना होगा। अभी खबर मिली है कि बुलंदपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। बेटी रिया, बुलंदपुर हमारा गांव है, जहां तू पैदा हुई। उसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। जाओ, तुम जरूर कामयाब होगी। बुलंदपुर गांव में आतंकवादियों ने गांव के सभी लोगों और मुखिया को बंदी बना रखा होता है। भारतीय सेना आतंकवादियों पर धावा बोल देती है और रिया अपनी टीम के साथ सभी आतंकवादियों को पकड़ लेती है। साथ ही सभी बंदियों को सुरक्षित रिहा करवा लेते हैं। जब मुखिया को पता चलता है कि फौजी बेटी उसी के गांव की रहने वाली वो बच्ची है जिसने पढ़ने की कोशिश करी थी और मुखिया ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था, तो मुखिया को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। वो रिया से अपने की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बेटी, अगर आज तुम ना होती तो शायद हम गांव वाले ना बचते। मैंने तुम्हारी पढ़ाई में बहुत अड़चने डाली, तुम्हें इस गांव तक में नहीं रहने दिया, लेकिन अब सब बदल जाएगा। तुमने हमें सिखाया कि लड़कियों का भी पढ़ना कितना जरूरी है। सिर्फ घर का चूल्हा चोखा करना सीखना लड़कियों की सीमा नहीं है। अगर चाहे तो लड़कियां आसमान छू सकती है। अब इस गांव की हर लड़की स्कूल जाएगी। तुम अपनी माँ के साथ इसी गांव में वापस आकर दूसरी लड़कियों और औरतों को प्रेरणा दो। इसी से मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। मुखिया जी, मेरी माँ ने मुझे कहकर भेजा था कि बुलंदपुर मेरा जन्म स्थान है और इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले सभी मिलकर रिया को सम्मानित करते हैं। रिया देश की बेटी अपने देश की सेवा में लग जाती है। साथ ही बुलंदपुर गांव के लोगों की सोच भी बदल जाती है। रिया ने अपनी माँ और दादा दादी को वापस गांव बुला लिया। फिर वो सभी खुशी से रहने लगे। नमस्कार आप सभी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का इस चैनल को सपोर्ट करने का तहे दिल से शुक्रिया। आपके वीडियो लाइक और दूसरों के साथ शेयर करने पर हमें ऐसी मज़ेदार कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए शाबाशी। तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दे और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा ही देना। इसका आप ही को फायदा है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।